हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों, हमने अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कंटिन्यूटी चल रहा है और कंटिन्यूटी के बारे में हम अप टू क्वेश्चन नंबर कहां तक किए थे? क्वेश्चन नंबर 24 तक किए थे। डियर स्टूडेंट, हम ज्यादा इन्हीं चीजों को क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम बातें तो करेंगे बट अभी चीजें क्या, हमें थोड़ी सी अब हमें क्या करना है, लाइनअप पे आना है, थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है। डियर स्टूडेंट, जो हमें बेसिक बैकग्राउंड पकड़नी थी वो मैं बतानी थी, मैंने उन सारी चीजों को क्या कर दिया था, आपको बता दिया था जितनी भी अभी की क्लास हुई है। डियर स्टूडेंट, अभी तक हम 1 से 2 3 4 5 क्वेश्चन कर रहे थे, बट डियर स्टूडेंट अब हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड पकड़नी होगी। तो मैंने जो बेसिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको चीजों क्या किया, मैंने बतलाया। और अभी तक टिल नाउ अभी हम लोग सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन क्या कर रहे थे, उनकी सॉल्यूशन कर रहे थे। बट डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगा, जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उनको मैं क्या करूंगा, आपको बनाने के लिए दूंगा। अगर आपसे नहीं बने तो प्लीज मेरा जो आपका कमेंट में उस क्वेश्चन को क्या कर देना, आप छोड़ देना और बता देना क्वेश्चन नंबर करके, मैं उन चीजों को क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर आप पर्सनली मुझे कॉल कर लेना, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बट डियर स्टूडेंट, लेकिन हम अब क्या करेंगे, थोड़ी सी जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उन्हें क्या करेंगे, स्किप करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस को भी क्या करना है, कवर करना है और उस तरीके से हमें चीजों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, तो 25 में अगर आप देखेंगे ना, तो एज इट इज क्वेश्चन जैसे आपने 23 किया, जैसे आपने 24 किया है, एज इट इज है डियर स्टूडेंट। बस कंडीशन क्या है, और हमने ये दिया हुआ है क्या कि एग्जामिन द गिवन द फंक्शन कंटिन्यूटी, मतलब इस जो दिया हुआ फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी को क्या करना है, चेक करना है। जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स, कब, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कब, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और डियर स्टूडेंट, दूसरा ये दिया हुआ है कि ये -1 होगा कब, x की वैल्यू 0 पे। इट मींस क्या डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 से बड़ा के लिए भी फंक्शन यही होगा और 0 से छोटा के लिए भी यही होगा, और एट ए पॉइंट के लिए क्या होगा आपका, -1 हो। ये तो दिया हुआ है ही है। इट मींस क्या डियर स्टूडेंट, माइनस पे और प्लस पे, इस पे क्या करना है, आपको फंक्शन निकालना है, और ये एट ए पॉइंट आपका दिया हुआ है, और अगर ये तीनों पे इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या इसका रूल आपको सेम हो जाएगा? रूल के लिए क्या करेंगे, नाउ रूल हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या हो जाएगा आपका, यहां पर 0। इट मींस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर सभी जगह क्या करेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है, ये जो फंक्शन है उस पे क्या करेंगे, एट ए एफ ऑफ एक्स पे, ये तीनों पॉइंट पे क्या करेंगे, पर्टिकुलरली चीजों को निकालेंगे और देखेंगे अगर इक्वल आएगा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम डियर स्टूडेंट इसमें ये एज इट इज जैसे हमने 24 कराया वैसे ही करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में और देखते हैं क्या आगे जो हमारा 3 क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, वो एज इट इज सेम है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। इट मींस क्या, देखिए क्या बोला है इस बार, क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो एक ट्विस्ट डाल दिया है क्वेश्चन में। और ट्विस्ट क्या है, आप ये देखिएगा, ट्विस्टिंग क्या है, इन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, ट्विस्टिंग ये है हमारे पास क्या कि ट्विस्टिंग दिया हुआ डियर स्टूडेंट कि अगर ये क्वेश्चन क्या करना है, इस बार फंक्शन को कंटिन्यूअस ऑलरेडी दे करके रखा है और कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना है, इसकी वैल्यू को क्या करना है, पता करना है। तो डियर स्टूडेंट बोला क्या कि आपका है, ये बोला आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस बार क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है, सो दैट, ताकि वो जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इट मींस क्या, इन दिस क्वेश्चन हियर इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस है। तो अब क्या करना है आपको, अगर कंटिन्यूअस है तो इसमें एक k टर्म आ रहा है, आपको क्या करना है, नाउ द इंडिकेटेड पॉइंट एक्सप्रेस द पॉइंट, क्या आप बोला, क्या एक्सप्रेस फ्रॉम द 26 टू 29, मतलब 26 से लेकर 29 तक के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी में क्या करना है आपको, फंक्शन सभी को क्या दे दिया, कंटिन्यूअस देकर रखा है। आपको क्या करना है, आपको k की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट, ये तीनों क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट, मैं किसी एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सारे दो रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन है वो भी एज इट इज बनेंगे। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, चीजें आपको एज इट इज निकल कर आएगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इट मींस क्या, फंक्शन ऑलरेडी, नाउ क्वेश्चन नंबर मैं 26 का सॉल्यूशन कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, यहां पर दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट फंक्शन आर, गिवन फंक्शन है ना, क्या बोलेंगे, गिवन दैट फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
डियर स्टूडेंट जीरो पे फंक्शन क्या देकर रखा है आपका, कंटिन्यूअस देकर के रखा है। तो रूल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो रूल के लिए हमने बोला था आपसे कि जिस पॉइंट पे बोला है इट मींस क्या फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू बोल रहा है क्या पाई बाय 2 पे। तो डियर स्टूडेंट रूल क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होगा x टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x और बराबर हो जाएगा f ऑफ पाई बाय 2। अगर ये तीनों वैल्यू यहां पे प्रूफ ही नहीं करना है, यहां पर तो ऑलरेडी दे करके रखा है क्या, ये तीनों क्या आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है इट मींस क्या ये तीनों आपस में बराबर है। इस बार हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। तो क्या करना है, अपने को एक रिलेशन डेवलप करना है ना। अब वो रिलेशन क्या डेवलप करेंगे, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसके आधार पे। अब दिया है क्या बोला आपका कि अगर ये तीनों इक्वल है तो हमने क्या किया, किसी एक का पेयर उठाइए। तो डियर स्टूडेंट हमने इन दोनों को क्या किया, पेयर किया और उठाया, और इसके लिए हमने क्या किया, लिख दिया x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर बोल दिया x टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। डियर स्टूडेंट मैंने इन दोनों को उठाया, आप इन दोनों को भी उठा सकते हो, है ना। और यहां पर मैंने ये चीजें क्या हो जाएगा, अब मैं बोलूंगा डियर स्टूडेंट इन दोनों को आप दोनों में से कोई भी पेयर बना सकते हैं, लेकिन आप एक देखिए कि इन दोनों के लिए मतलब माइनस पाई बाय 2 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू नॉट इक्वल टू बोल रहा है क्या, पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 से बड़ा के लिए और पाई बाय 2 से छोटा के लिए, दोनों के लिए डियर फंक्शन क्या होगा आपका, सेम ही होगा। तो क्या इन दोनों को लेने से मतलब पाई बाय 2 से बड़ा के लिए और पाई बाय 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। तो क्या उससे कोई रिलेशन डेवलप होगा, तो डियर स्टूडेंट नहीं होगा। अगर फंक्शन यहां पर पाई बाय 2 प्लस के लिए ये होता, पाई बाय 2 माइनस के लिए दूसरा होता, तो यहां से दो रिलेशन क्या होते हैं, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन निकलता। तो डियर स्टूडेंट जो रिलेशन भी बना रहे हैं ना, तो देखिए क्या उनसे चीजें कुछ निकल कर आएगी। अगर आपका इन दोनों पाई बाय 2 से प्लस के लिए, पाई बाय 2 माइनस के लिए दोनों अगर फंक्शन सेम ही है तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, है ना। इट मींस क्या, अब यहां पर क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहां पे हमारी इंटेलिजेंस ये बतलाती है कि हमें इन दोनों का पेयर ना लेकर के क्या करनी चाहिए, हमें इन दोनों का पेयर नहीं लेना चाहिए यहां पर। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप ले लेंगे डियर, लेना आप ले सकते हो, लेकिन डियर स्टूडेंट दोनों के लिए फंक्शन क्या आपका सेम ही है, तो यहां से कोई नई रिलेशन हमें डेवलप नहीं निकली होगी। तो डियर स्टूडेंट करना क्या है, एक रिलेशन जैसे हमने बोला 10th का ही ये सब सारी चीजें डियर स्टूडेंट, क्या हम ये भी तो बोलेंगे ना कि ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और देखिए पाई बाय 2 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन होगा और एट ए पॉइंट पे के लिए ये होगा। अब देखो दो चीजें निकल कर आया, दो पॉइंट पे ये जो यहां पर देख रहे हो, तो दोनों के लिए क्या आ रहा है, अलग अलग वैल्यूज आ रही है। मतलब यहां से कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट एक रिलेशन क्या हो जाएगा आपके लिए, डेवलप हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट यही तो आप करना चाह रहे हो, क्या एक रिलेशन को ही तो डेवलप करना चाह रहे हो आप, है ना। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने बोल दिया क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं x पाई बाय 2। इट मींस क्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं दोनों को ले सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट इन दोनों के लिए लोगे तो इन दोनों के लिए जो फंक्शन है वो क्या आपका कॉमन है, तो लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कर दिया क्या, f ऑफ पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि दिया हुआ फंक्शन ऑलरेडी बोल कर रखा है माय डियर स्टूडेंट क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और डियर स्टूडेंट इस चीज को अगर मुझे ये चीज निकालना है तो क्या करेंगे, इसी चीज को हमने बोला था ऐसे कन्वर्ट कर दो, h टेंडिंग टू अगर पाई बाय 2 प्लस है, जो पॉइंट पे प्लस पे दे रहा है तो जीरो का वैल्यू हमेशा क्या करना है, जीरो से बड़ा लेना है। लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ x, और यहां पर क्या करना है, पाई बाय पे देखना है। इट मींस क्या, पाई बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यहां भी देखो x का वैल्यू पाई बाय 2 प्लस डिनोट कर रहा है, यहां भी x का वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h डिनोट कर रहा है आपका। तो डियर स्टूडेंट आगे क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या बोला, f ऑफ पाई बाय 2। अब डियर स्टूडेंट फंक्शन ऑलरेडी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं मेरे भाई। अब आप क्या देख रहे हो, यहां पर ऑलरेडी दे करके रखा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें इक्वालिटी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ट्विस्टिंग है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, है ना। इस कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है। अब डियर स्टूडेंट ये जो पाई बाय 2 प्लस है तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, यही होगा। अब आप देखो जीरो से थोड़ी सी बड़ी, अब देखिए h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ फंक्शन क्या देकर कर रखा है, k इंटू जहां जहां x है फंक्शन में क्या करोगे, देखो इस x में अगर आप पाई बाय 2 प्लस h को पुट कर दोगे क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 प्लस h, cos पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां हो जाएगा पाई माइनस 2 x के प्लस पे पाई बाय 2 प्लस h हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इस
एफ इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या दे करके रखा है 3, इट मीन्स क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए, अगर आप इन चीजों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो देखिए चीजें क्या आ रही है। यहां से देखो h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ k, यहां से आप देखें क्या हो जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय, आप देखें पाई, इसमें 2 से इंटू करिए, 2 से इंटू कीजिएगा पाई माइनस ये क्या हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2h हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये चीजें खोलकर आप देखेंगे तो देखिए क्या निकल कर आ रही है, इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिए। अब डियर स्टूडेंट अगर मैंने क्या किया यहां से इसको आपको ने खोला, क्या दिख रही है आपको, चलो यहां पर मैं दिखा रहा हूं। अब इक्वल टू मैंने इन्हीं चीजों को क्या किया, अब ऊपर लिख देता हूं मैं। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, जो नीचे आ रही है उन्हीं चीजों को हमने सॉल्व किया, क्या आया h टेंडिंग टू, नीचे वाली चीजों को, इस चीज को हमने क्या किया यहां लेकर, इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट यहां पर 3 है, यही चीजें मैं यहां लेकर आ रहा हूं। अब मैंने बोला h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ ये जो दिया हुआ फंक्शन है k इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस h हो जाएगा डिवाइडेड बाय, डियर ये क्या हो जाएगा पाई माइनस 2h। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बतलाइए कि यहां से जो टर्म आ रही है वहां पे आप वैल्यू पुट करके देखिए, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो गया डियर स्टूडेंट कट गया आपका। अब जैसे ही ये प्लस माइनस क्या हुआ आपका यहां पर कटा तो चीजें क्या निकल गई आ गई आपका, यहां से आप देखेंगे तो ये निकल कर आए इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 3। अब h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ k इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस क्या हो गया डियर स्टूडेंट h डिवाइडेड बाय माइनस 2h बराबर क्या हो जाएगा 3। अब डियर स्टूडेंट आगे हम आगे बढ़ेंगे, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे तो चीजें क्या निकल कर आएगी, यहां से हमने बोला क्या h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, यहां पर देखिए अब h की वैल्यू को हमने क्या किया यहां पर एक बार पुट करके देखते हैं। अगर डियर स्टूडेंट यहां पे हम क्या करेंगे h की वैल्यू को क्या करते हैं पुट करके देखते हैं तो क्या निकलता है ये देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या निकल कर आया, ये वाला टर्म निकल कर आया। तो अब डियर स्टूडेंट यहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग ये मत कीजिएगा क्या कि अगर आपने क्या कर दिया h की वैल्यू यहीं पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और नीचे भी क्या आ जाएगा 0, तो चीजें क्या हो जाएगी आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आइडेंटिटीज बतलाया था, तो आपको चीजें शॉर्टकट करेंगे तो चीजें पहली बात तो क्या आंसर गलत निकल कर आएगी, और दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा और एक्चुअल जो रियल वैल्यू आनी चाहिए वो भी नहीं निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट आपको एक प्रोसीजर जो मैं जिस तरीके से बतला रहा हूं उसी बात को क्या करना है फॉलो करना है, और आपको एक क्वेश्चन के अंत तक क्या करना है उसकी पूरी चीजों को क्या करना है निकालना है। अब डियर स्टूडेंट मैंने क्या बतलाया था cos a प्लस बी का, यहां पर क्या लगाइए आइडेंटिटी लगाइए। अब डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने क्या लगाया cos a प्लस बी का अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने बोला था कि cos a प्लस बी का होता है cos a, मतलब a का काम कौन कर रहा है यहां पर पाई बाय 2 इंटू cos b, मतलब cos b का काम कौन कर रहा है h। अगर ये प्लस है तो यहां पे आइडेंटिटी क्या बोला था डियर स्टूडेंट माइनस होता है, और यहां पर क्या बोलेंगे cos, अब अगला क्या हो जाएगा sin a, इट मींस क्या sin पाई बाय 2 इंटू sin b, इट मींस क्या sin h डिवाइडेड बाय क्या डियर स्टूडेंट माइनस 2h, और इज इक्वल टू क्या देकर के रखा डियर स्टूडेंट 3। अब डियर स्टूडेंट अब क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से आप क्या कीजिए इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। अब आप पुट करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या निकल कर आएगा, आप ये बड़े ध्यान से आप देखिए। अब जैसे ही पुट करेंगे डियर स्टूडेंट क्या निकलेगा h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ, यहां से क्या हो जाएगा k, अगर आप वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाएगा cos पाई बाय 2 इंटू cos 0, फिर क्या हो जाएगा माइनस sin पाई बाय 2 इंटू sin h। अब डियर स्टूडेंट आप एक बात ध्यान दीजिएगा यहां से, और इक्वल टू क्या देकर के रखा आपका, यहां से हो जाएगा आपका ये 2 माइनस में इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पर माइनस h रहने देते हैं और इधर जाएगा 2 को इंटू कर दिया तो इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए, क्या h इसमें और इसमें डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए कि हमने ये बोला था कि अगर आप cos 0 की बात करोगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन cos 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 0, तो आप बतलाइए यहाँ पे बीच में इंटू है तो 0 इंटू 1 रिजल्ट यहाँ से क्या निकल कर आएगा 0। दोनों को सॉल्व करिए आप, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा
cos sin पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 1। और देखिए डियर स्टूडेंट, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा ये देखिएगा। अब डियर स्टूडेंट हमने यहां पर क्या किया था, 3 से 2 में क्या कर दिया, इनटू कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका 3 2 जा 6। और हमने क्या किया, अगला स्टेप में h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ k इनटू, हमने दोनों को क्या कर दिया, इंडिविजुअल कर दिया, क्या cos पाई बाय 2 इनटू cos 0 डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया यहां पर माइनस h लिख दिया। और यहां पर बीच में क्या डियर माइनस है, और यहां पर क्या लिखेंगे sin पाई बाय 2 इनटू sin h डिवाइडेड बाय माइनस h हो जाएगा। और बराबर क्या चल रहा था डियर स्टूडेंट, यहां पर 6 आ रहा था, ये हमारा 29 क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बतलाइए कि यहां से इसकी वैल्यू क्या बोला था, ये हो जाएगा हमारा 0 और इनटू क्या हो जाएगा 1, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग रिजल्ट ये भी क्या आ जाएगा 0। अब यहां से देखिए, और यहां पर क्या बोला, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और साइन h अपॉन माइनस ये वाला h देखिए, तो इतना का वैल्यू हमने बताया था पिछले क्लास में भी, अगर h टेंडिंग टू 0 लिमिट ऑफ साइन h अपॉन h रहे तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि यहां से क्या निकल जाएगा k इंटू 1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या चल रहा है 6। इट मीन्स क्या k का वैल्यू कितना निकल कर आ गया डियर स्टूडेंट, तो k का वैल्यू यहां से निकल कर आ गया आपका, यहां से देख रहे हो कि k बराबर क्या आ गया 6 आ रहा है, यहां से k का वैल्यू क्या आ गया डियर स्टूडेंट 6 आ गया। तो पहला स्टेप क्या करना है, इस बात को आप ध्यान से समझ लिए। आपने क्या, हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दे करके रखा है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दे करके रखा है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलेंगे, रूल से हमने बोला था क्या कि ये तीनों क्या होगा आपस में इक्वल, और हमने क्या किया था, दो रिलेशन को क्या निकाल लिया है ना, जो दोनों का आउटपुट में अलग अलग दे करके रखा था। एक हमने क्या किया, यहां से इक्वेट किया था प्लस वाला और एट ए पॉइंट वाला, दोनों को इक्वेट कर दिए, यहां से k का वैल्यू हमारा निकल कर आ गया। अब डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा 27 है। 27 में क्या बोला देखिएगा, फिर से क्वेश्चन नंबर 27 में आपका फिर से वही दे करके रखा है फंक्शन आपको डियर स्टूडेंट, क्या फंक्शन ऑलरेडी क्या आपका कंटिन्यूअस है, फंक्शन ऑलरेडी क्या बोला है कि k का वैल्यू, ये 26 से लेकर 29 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, क्या कि फंक्शन ऑलरेडी दे करके रखा है कि कंटिन्यूअस है, और आपको निकालना क्या है पॉइंट, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है ना। अब डियर स्टूडेंट यहां पर किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे। अब डियर स्टूडेंट अब यहां पर बोलूंगा मैं, यहां से सॉल्यूशन देखता हूं किसका, तो ये हमारा है 27 नंबर का फंक्शन। देखिए 2 से छोटा के लिए और 2 से बड़ा के लिए, तो 2 से छोटा के लिए इट मींस यहां पर रूल क्या हो जाता है, रूल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x टेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर x टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और एट ए पॉइंट पे अब आप बोलोगे क्या फंक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए नहीं, ये इक्वल है, ऑलरेडी दे करके रखा है। अब डियर स्टूडेंट यहां पर इन दोनों को भी ले सकते हैं, क्यों, अब देखो 2 से छोटा के लिए फंक्शन हमारा क्या है ये है, और 2 से बड़ा के लिए क्या है आपका ये है। अब यहां पर 2 से छोटा के और एट ए पॉइंट 2 पे ये दोनों नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन क्या आपका सेम है। डियर स्टूडेंट इस बात को हमेशा देखिएगा कि हम रिलेशन तो बना सकते हैं, लेकिन देखिए कि रिलेशन अब आगे जाकर के फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा रिलेशन ही मानना पड़ेगा। इससे अच्छा है क्या कि आप क्वेश्चंस के पैटर्न से ही समझ जाएं, क्या कि हमें यहां पर देखिए इक्वल टू के लिए x इक्वल टू 2 के लिए kx स्क्वायर है, और x का वैल्यू छोटा मतलब लेस देन 0 पे 2 पे भी फंक्शन क्या आपका सेम ही है, तो x इक्वल टू 2 और लेस देन 2 दोनों में अगर आप रिलेशन लोगे तो दोनों के लिए फंक्शन क्या आपका सेम ही है। तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन मत लो, तो बचा क्या, तो या तो इन दोनों के बीच में ले सकते हो या तो इन दोनों के बीच में, तो मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट, लेकिन इन दोनों के बीच में आप नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 से छोटा के लिए और एट ए पॉइंट पे दोनों देखो इक्वालिटी लगा हुआ है, तो दोनों के लिए फंक्शन क्या है सेम ही है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल आ जाएगा, के का कुछ वैल्यू निकलने वाला है नहीं डियर स्टूडेंट, अगर उन दोनों को आप ले लोगे तब की बात कर रहा हूं मैं। अब अगला मैंने बोला कि अगर इन दोनों के लिए लिया, अब नाउ बोला क्या डियर स्टूडेंट, नाउ टेक हमने यहां से लिया क्या x टेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट अब बड़ा नहीं करने के लिए हमने क्या बोला, इन दोनों को f ऑफ x और दूसरा क्या ले लिया x टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x ले लिया। अब डियर स्टूडेंट देखिए 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या होगा, तो 2 से छोटा के लिए आप बोलोगे कि 2 से छोटा के लिए फंक्शन ये वाला होगा, 2 से बड़ा के लिए ऑलरेडी दे करके रखा है, तो हमें इधर तो सॉल्व करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा के लिए डायरेक्ट फंक्शन क्या दे करके रखा है 3,
तो सॉल्व किसको करना है, इसको। अब डियर स्टूडेंट इसी को कन्वर्ट कर सकते हो h में। अब x का वैल्यू क्या बोल रहा है, 2 से छोटा, तो 0 को क्या मान लीजिए माइनस, लिमिट ऑफ क्या करेंगे, f(2 - h) हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 2 से छोटा के लिए x के प्लेस पे देखो f(x) हमारा क्या हो जाएगा, 2 से छोटा के लिए kx², और x के प्लेस पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, तो 2 - h, तो जहां जहां x है वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2 - h। इट मींस क्या, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ k इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है डियर स्टूडेंट, 2 - h का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3। डियर स्टूडेंट इसको a - b का होल स्क्वायर लगाइए। ऐसा नहीं कि 0 का वैल्यू यहीं रख दिया और निकाल लिया, नहीं, आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, वहां से भी करेंगे तो बहुत बार सही आ जाएगा, बहुत बार जब ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आ जाएगा तो गलत होने की चांसेस ज्यादा होगा। और अगर डियर स्टूडेंट ये सही आंसर आ भी गया ना, तो मार्क्स को क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, अगर वो क्वेश्चन आपका ज्यादा नंबर का रहा तब। सो दैट आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में ही करना है क्वेश्चन को। अब आगे की बात करेंगे। अब क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ k इंटू a² प्लस b² माइनस 4h हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट यहां पर आप पुट कर सकते हो h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ k इंटू, अब यहां बताइए ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस h² माइनस 4h बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब डियर स्टूडेंट h की वैल्यू अगर यहां पर 0 रख दिया जाए, 0 का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 0, और यहां पे 4 इंटू h मतलब 4 इंटू 0 कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो बच क्या जाएगा डियर स्टूडेंट, आप यहां से देखेंगे यहां से आ जाएगा h टेंडिंग, तो रिजल्ट जो निकल कर आएगा k इंटू 4, ये 0 और ये 0, तो हमें रिजल्ट ही क्या आया, अब यहां से क्या हो गया इक्वल टू 3। अब डियर स्टूडेंट k बराबर क्या आ जाएगा 3/4, तो आप क्या देख रहे हो, क्या का वैल्यू जो आया वो क्या हो गया डियर स्टूडेंट 3/4 निकल कर आया। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन होगा। तो डियर स्टूडेंट जैसे हमने 26 किया, जैसे हमने 27 किया, एज इट इज आपको क्या करना है, 28 भी करना है और आपका 27 भी करेंगे। तो 28 में भी क्या करना है डियर स्टूडेंट, एज इट इज देखो, पाई से छोटा के लिए और इक्वल के लिए फंक्शन यही होगा, पाई से बड़ा के लिए ये होगा। तो देखो लेस देन पे पाई लेस देन और इक्वल टू पाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं लेना है, पाई से छोटा और पाई से बड़ा के लिए ले लोगे, आप रिलेशन निकाल लोगे। चलो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, 28 29 अपन छोड़ देंगे आपको होमवर्क करने के लिए। डियर स्टूडेंट अब देखिए, अगर मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 28 में भी फिर से सेम चीज दिया हुआ है, एट फंक्शन जो दिया हुआ है, गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई पे। अब डियर स्टूडेंट तो रूल क्या हो जाएगा, तो रूल ये बोलता है कि x टेंडिंग टू पाई माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होगा x टेंडिंग टू पाई प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x और एट ए पॉइंट ऑफ पाई। अब डियर स्टूडेंट एक बात देखिएगा फंक्शन कहां कहां सेम है। देखिए रिलेशन हमारा क्या क्या बन सकता है, रिलेशन बन सकता है यहां पर ये भी बन सकता है x टेंडिंग टू पाई माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर, एक बन सकता है आपका x टेंडिंग टू पाई प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, एक तो ये बनेगा। ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्या बोलोगे x टेंडिंग टू पाई प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होगा f ऑफ पाई का। अब डियर स्टूडेंट एक और क्या बन सकता है, इन दोनों के बीच में बन सकता है क्या, x टेंडिंग टू पाई माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होगा f ऑफ पाई। लेकिन डियर स्टूडेंट देखिए फंक्शन में अब ये 3 रिलेशन निकल कर आया, एक ये वाला हो गया हमारा, एक आपका इन दोनों के बीच में आया, मतलब इन दोनों के बीच में, और एक इन दोनों के बीच में आया। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहां पर ये फंक्शन में देखिएगा, पाई से छोटा और एट ए पॉइंट मतलब इक्वालिटी पे फंक्शन क्या आपका सेम ही है, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, लेफ्ट और राइट के दोनों के लिए फंक्शन क्या आपका सेम ही आएगा, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएंगी, और यहां से चीजें कुछ आउटपुट निकल कर नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। सो दैट करना क्या है, तो यहां पर जो दिया हुआ है या तो लेस देन और इक्वल टू, तो देखिए पाई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वाला रिलेशन लेंगे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट दोनों के लिए फंक्शन क्या आपका सेम ही है, तो ये रिलेशन हमें नहीं लेना है। अब दोनों में से कोई एक रिलेशन ले लीजिए डियर स्टूडेंट, यहां पर इसका या फिर इसका। अब मैंने बोला क्या, सपोज दैट मैंने क्या ले लिया, ये वाला ले लिया, क्योंकि देखिए पाई माइनस वाला पाई प्लस वाला, तो इससे अच्छा होगा कि ये एट ए पॉइंट पे डायरेक्ट हमारा दे करके रखा दोनों के लिए। अब देखिए पाई प्लस के लिए फंक्शन ये दिया हुआ है, पाई माइनस के लिए, तो दोनों में से कोई भी फंक्शन ले लो आप, दोनों से आपका सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा डियर। तो मैं कोई एक ले लेता हूं, मैं ये वाला ले लिया। अब डियर स्टूडेंट मैंने ये वाला लिया, तो इस पे कर सकते हैं क्या, x टेंडिंग टू पाई प्लस
लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर बोल रहा है एफ ऑफ पाई। अब डियर स्टूडेंट जब पाई प्लस बोले तो एच का वैल्यू क्या करना है, जीरो से बड़ा, तो जीरो प्लस लिमिट ऑफ एफ ऑफ पाई प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और इक्वल टू एफ ऑफ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बताइए, पाई से बड़ा के लिए यहां पर देखिए, पाई से बड़ा के लिए फंक्शन क्या करना है, cos x लेना है। अब देखिए, और x के प्लेस पे जहां जहां आपका देखिए क्या रखेंगे, h टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ cos, यहां पर क्या हो जाएगा, पाई प्लस h हो जाएगा बराबर, और यहां पर क्या है cos पाई। देखिए x का एट ए पॉइंट के लिए फंक्शन क्या दे रहा है आपका, kx प्लस वन ही दे रहा है, और अगर x के प्लेस पे क्या रख दोगे डियर, इक्वल टू पाई के लिए फंक्शन ये है, अगर पाई रख दोगे तो यहां जहां जहां है वहां क्या हो जाएगा, k पाई प्लस क्या हो जाएगा, वन। अब डियर स्टूडेंट h का वैल्यू, अब यहां पे देखिए कुछ फॉर्मेट को आप एक्सपेंडेड भी करोगे, देखो करके देखो आप, h टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b बराबर k पाई प्लस वन। डियर स्टूडेंट h की वैल्यू जीरो से बड़ी आप यहां पर रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो h टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ cos पाई इंटू cos जीरो माइनस साइन पाई इंटू साइन जीरो बराबर k पाई प्लस क्या हो जाएगा, वन। अब डियर स्टूडेंट cos पाई का जो वैल्यू होती है वो कितना होता है आपका, माइनस वन होता है, इसकी वैल्यू क्या रखोगे आप, माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है, इंटू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां से अब आप देखिए माइनस वन इंटू वन, इट मीन्स क्या, इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस वन, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पाई प्लस क्या हो जाएगा, वन। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए कि ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया यहां से, सॉरी यहां से आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर ही कर दे रहा हूं। इट मीन्स क्या, अगला स्टेप जो आएगा डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं यहां पे कर देता हूं अगला स्टेप, यहां पे मैं इस वाली चीजों को डियर स्टूडेंट फिर से क्या कर रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं। अब ये देखिएगा, मैंने बोला कि ये जो हमारा टर्म आ गया डियर स्टूडेंट, h का वैल्यू जहां जहां cos h है, ये क्या रखा जाएगा, h टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट ऑफ, देखिए क्या हो जाएगा, cos पाई इंटू cos जीरो, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन पाई इंटू साइन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, k पाई प्लस वन। डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए आप, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और इसका वैल्यू माइनस वन, इन दोनों के बीच में इंटू है, ये क्या है बीच में माइनस, मतलब यहाँ पर साइन पाई का वैल्यू जीरो इंटू क्या हो जाएगा, जीरो बराबर क्या है, के पाई प्लस वन। डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू के पाई प्लस क्या हो जाएगा, वन। अब इसको इधर लेकर आइए, ये तो जीरो ही हो गया आपका। अब ये क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट आप इसे क्या लिखिएगा, यहां से देखिएगा, आगे की प्रोसीजर की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट हम यहां पर ये बोलेंगे, ये हो जाएगा इसको के पाई प्लस वन इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, माइनस, ये इधर गया क्या हो जाएगा, के पाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये प्लस इधर जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, और के पाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टू, हैंस के बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस टू बाई पाई। और इस तरीके से हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा 26, 27 और ये हमारा 28 का क्या था, सॉल्यूशन था। अब हम आगे आते हैं और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं डियर स्टूडेंट। पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने इन दोनों को किया एज इट इज डियर स्टूडेंट 29 को भी क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर नहीं बने तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आप मुझे कमेंट्स में क्या कर देना, इन चीजों को छोड़ देना। अगर ये क्वेश्चन नहीं बने तो क्वेश्चन नंबर लिखकर आप बता देना। हम अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, ये देखिएगा, बोला क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो डियर स्टूडेंट एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसी में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू निकालना हो तो इस बात की गारंटी है डियर स्टूडेंट कि हमेशा उसमें जो फंक्शन होगा वो दिया हुआ रहेगा कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस है। यहां पर कंटिन्यूटी को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी दे करके रखेगा
तब जाकर के फंक्शन को क्या बोलेगा, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको फाइंड आउट करना रहेगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर हमारा फंक्शन देकर के रखा है, क्या बोला कि जो ए और बी का क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है, और वो भी क्या, सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन को कैसे डिफाइंड किया कि ये 5 होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू क्या होगा 2 पे। बोला क्या ax प्लस बी होगा कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा, या फिर बोला क्या यही फंक्शन किसके लिए होगा, जब यही फंक्शन 10 से छोटा होगा। दूसरा बोला 21 होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 2 पे। तो इस बात की गारंटी श्योरिटी हो गया डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर आपके जो क्वेश्चन है किस तरीके से आपके साथ क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। डियर स्टूडेंट इट इज नॉट गिवन दैट कि फंक्शन जो होगा किन किन पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। और डियर स्टूडेंट मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने ये चीज बतलाया था कि यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स व्हेन अ फंक्शन विल बी चेंज द नेचर व्हेन एनी एट एनी पॉइंट्स, इफ इन एनी क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन दैट ये फंक्शन कि किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ना, और ऑलरेडी दे करके रखा है इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन किस पॉइंट पे है ये नहीं बतलाया है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो किस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ऑलरेडी है, देख रहे हो आप कि फंक्शन 2 से छोटा के लिए ये दे रहा है, 2 से बड़ा के लिए ये दे रहा है। अब देखिए दूसरा बोला 10 से छोटा के लिए ये दे रहा है और 10 से बड़ा के लिए ये दे रहा है, और साथ में दे रहा है क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर फंक्शन 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि फंक्शन का जो नेचर है वो 2 पॉइंट पे चेंज कर रहा है, एक तो आपका 2 पे चेंज कर रहा है और एक आपका 10 पे चेंज कर रहा है। इट मींस क्या, देखिए और क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन किस किस पॉइंट पे है ये क्वेश्चन की हमारी लैंग्वेज, क्वेश्चन को जो डिफाइंड किया उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया, चीजों को अंडरस्टैंड किया, और वहां से मैंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला कि किस पॉइंट पे जो दिया हुआ फंक्शन है डियर स्टूडेंट वो क्या है, कंटिन्यूअस है। सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्या क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट तो आपको बहुत ही ज्यादा चालाक तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या करना है, आपको समझना है आपको। अब देखिए, अब मैंने बोला कि जो दिया हुआ फंक्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप देखोगे सॉल्यूशन की बात करेंगे, गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे एंड x इक्वल टू 10 पे। अब डियर स्टूडेंट यहां से देखिएगा, एक तो 2 पे दिया हुआ और एक पे 10 पे किया है। अब डियर स्टूडेंट मैं यहीं से थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूं, क्या, अगर रूल के लिए हमने बोला कि अगर इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा डियर स्टूडेंट तो क्या होगा, आप बोलेंगे रूल ये होता है, रूल बोलेंगे x टेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होगा x टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x और इक्वल टू f ऑफ x। ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब डियर स्टूडेंट यहां पर ये तीनों क्या ऑलरेडी दे करके रखा है, क्या कंटिन्यूअस है। अब डियर स्टूडेंट यहां पर देखना कि किन किन के बीच में रिलेशन वाला ले, तो देखो 2 से छोटा के लिए फंक्शन ये है, 2 से बड़ा के लिए ये है, तो आप इन दोनों में से इसको और इसको भी ले सकते हो। 2 से बड़ा के लिए और एट ए पॉइंट, 2 से देखिए बड़ा के लिए ये दिया है और एट ए पॉइंट पे देखिए इक्वालिटी पे क्या दे करके रखा है, ये दे करके रखा है, तो आप इन दोनों को भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, इन दोनों को ले लिया। अब रिलेशन कैसे अंडरस्टैंड करना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से लगाया वैसे ही रिलेशन को यहां पे भी क्या करना है, आपको लगाना है कि कौन सी रिलेशन को आपको लेना है, जहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, वही रिलेशन क्या करना है यहां पे मानना है। अब डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया, इन दोनों को ले लिया, तो हमने लिया क्या, x टेंडिंग टू ये वाली x टेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर हो गया x टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए कि 2 से छोटा के लिए, देखो 2 से अगर फंक्शन छोटा है तो फंक्शन डायरेक्ट क्या दे करके रखा है, कांस्टेंट, मतलब यहां पर डायरेक्ट क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। और यहां पर देखेंगे 2 से बड़ा के लिए फंक्शन ये दे करके रखा है। अब देखो 2 से बड़ा के लिए इसी को आप क्या बोलोगे, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 2 प्लस h। अब देखो x के प्लेस पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, 2 प्लस h, और x 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या लेना है आपको, ये वाला लेना है। अगर आप x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 प्लस h को रिप्लेस कर देंगे, तो जहां जहां x है वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, आप देखेंगे 5 इक्वल टू, अब देखो डियर स्टूडेंट यहां पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है,
डियर स्टूडेंट यहां पर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं क्या करता हूं, अब इन्हीं चीजों को क्या कर दिया, ये रिलेशन ले लिया। अब यहां पर क्या किया, इसी चीज को हम यहां पे कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, अब आप देखिएगा, मैंने बोला एक्सटेंडिंग टू, ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, हम h में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ये क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 2 माइनस h बराबर है h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 2 प्लस h। तो देखो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, 2 से छोटा के लिए फंक्शन डायरेक्ट क्या दे करके रखा है, कांस्टेंट, मतलब 5 दे करके रखा है। और डियर स्टूडेंट यहां से बोल रहा है क्या, x के 2 से बड़ा के लिए, देखो 2 से बड़ा के लिए, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या बोला है, ये वाला, और x के प्लस पे क्या रिप्लेस कर रहे हो, 2 प्लस एच। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखोगे, a इंटू 2 प्लस एच। यहां पर क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 प्लस एच, यहां पर हो जाएगा आपका a इंटू 2 प्लस एच, और क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, b दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करेंगे, आगे का स्टेप देखिए, तो 5 इज इक्वल टू h टेंडिंग टू, यहां से देखिए h का वैल्यू अगर 0 पुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से निकल कर आ जाएगा 2a, यहां से निकलेगा सबसे पहले h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ 2a प्लस ah प्लस क्या हो जाएगा b। अब डियर स्टूडेंट h का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो ये वाली रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल कर आया, रिजल्ट निकल कर आया 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, और ये हमारा क्या हो गया, पहला रिलेशन एट ए पॉइंट 2 पे हमारा ये रिलेशन निकल कर आया। और वो रिलेशन क्या है डियर स्टूडेंट, तो आप देख रहे हो कि हमारा रिलेशन क्या निकल कर आया, वो रिलेशन है, तो रिलेशन क्या निकल कर आया डियर स्टूडेंट, एट ए पॉइंट 2 पे ये निकल कर आया 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या, 5 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या निकला, फर्स्ट। जब फंक्शन हमने क्या माना है, कंटिन्यूअस है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। जब हमने फंक्शन क्या माना, x की वैल्यू 2 पे कंटिन्यूटी को ऑलरेडी दे करके रखा, उस पे हमने चेक किया, तब हमारा ये रिलेशन निकल कर आया। अब नाउ अगर यहीं पर बोला इफ फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 10 पे, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, फिर से वही सेम चीज, x टेंडिंग टू देखो 2 माइनस 10 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर x टेंडिंग टू 10 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ x। अब किसी एक को रिलेशन निकाल लिया, देखो डियर स्टूडेंट 10 से छोटा के लिए ये वाला है, और 10 से बड़ा के लिए ये वाला है, या फिर 10 से बड़ा के लिए देखो ये वाला फंक्शन है, और एट ए पॉइंट 10 पे देखो 10 के लिए भी यही है। तो ये दोनों रिलेशन यहाँ पे लेने पर क्या हो जाएगा, बेवकूफ़ी हो जाएगी हमारी। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू मान लिया, क्या इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, रिलेशन ले लिया। अब इसको हमने लिया तो क्या हो जाएगा, ये देखो आप, हमने क्या किया, एक्सटेंडिंग टू 10 माइनस लिया लिमिट। अब इसी चीज को हमने क्या किया, h में कन्वर्ट करेंगे, तो h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 10 माइनस क्या रखोगे डियर स्टूडेंट, यहां पर 10 माइनस h हो जाएगा, इक्वल टू h टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 10 प्लस h हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए 0 से छोटा के लिए, 0 से मतलब 10 से छोटा होगा तो फंक्शन ये होगा, और वहां पर x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर दोगे, यहां पर x के प्लेस पे रिप्लेस करोगे 10 माइनस h, तो क्या हो जाएगा देखो a इंटू 10, यहां पर हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ 10 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू, अब देखो डियर स्टूडेंट 0 से 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा के लिए डायरेक्ट फंक्शन क्या दे करके रखा है, 21। अब सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा देखिए, h टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ 10a माइनस ah प्लस b इक्वल टू 21। अब डियर स्टूडेंट क्या देखेंगे, यहां से देखिए तो रिजल्ट क्या निकल कर आया, यहां से आप देखेंगे तो h की वैल्यू यहां पर 0 रखा जाएगा, तो ये चीजें क्या हो जाएगा 0, और यहां पर क्या बचा 10a, और ये क्या बचा b इक्वल टू 21, मतलब रिलेशन क्या निकल कर आया, तो आप देखेंगे रिलेशन जो निकल कर आई यहां से, वो रिलेशन निकल कर आया 10a प्लस 21, सॉरी 10a प्लस b बराबर क्या आ गया 21। ये हमारा क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। तो डियर स्टूडेंट एक इक्वेशन हमारा यहां से निकल कर आया, और एक इक्वेशन हमारा क्या आ गया, यहां से निकल कर आया। इट मींस क्या 2a प्लस b बराबर 5, और दूसरा मतलब 10 पे क्या निकला 10a प्लस b। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या निकल कर आएगा, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन निकल कर आया, एक आ गया हमारा 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या निकल कर आया 5,
और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 10a प्लस क्या करें, दूसरा निकला 10a प्लस b बराबर क्या देके रखा 21, ये इक्वेशन नंबर दूसरा। अब डियर स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से देखिए, है ना, यहां से आप देखेंगे, यहीं पर लिख दीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो क्या देखा डियर स्टूडेंट, इन दोनों को क्या करो, माइनस कर दो। अगर आप माइनस करोगे तो देखो क्या करोगे आप, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस 10a में से 2a जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8a बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 21 में आपका क्या करोगे, 25 को क्या करोगे, 5 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका यहां पर 16, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा। a बराबर 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, a बराबर कितना आ गया 2। अब डियर स्टूडेंट अगला बात करेंगे, a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, और 2 2 जा 4 प्लस b इज इक्वल टू 5। अब देखो b बराबर 5 माइनस 4, इस तरीके से b का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, तो डियर स्टूडेंट आपका 1 निकल कर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आपका कितना था क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 30 था, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक क्या किया था, 30 तक आज की क्लास में हमने इसकी चीजों को हमने सॉल्यूशन किया। अब डियर स्टूडेंट कल की क्लास में, अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम अगले एक्सरसाइज में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब थोड़ी सी हम क्या करेंगे, स्पीड पकड़ेंगे डियर स्टूडेंट, और कुछ क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको आपको खुद से करना है, और अगर नहीं बन रहे तो आप कमेंट करें या फिर आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दें, वो क्वेश्चन नंबर बता करके मैं आपको पर्सनली क्या करूंगा, कॉल करके आपको सारी चीजें बतला दूंगा। तो डियर स्टूडेंट लेकिन और साथ में अब क्या करना है, तो आज की क्लास डियर स्टूडेंट आपको कैसी लगी, तो उसको प्लीज क्या करें, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और डियर स्टूडेंट प्लीज या मेरे दोस्त जो भी हैं ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के बारे में लोगों के पास शेयर करें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।